नमस्कार, मैं मुकाज़ में स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हरियाणा की मुख्य खबरों पर। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भाजपा कांग्रेस की विधानसभा के नतीजों पर है नजर। प्रदेश की 10 लोकसभा की 90 विधानसभा सीटों की जा रही है समीक्षा, जिन पर दोनों पार्टियों की लगभग एक जैसी स्थिति। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 46 विधानसभा में पिछड़ गई है भाजपा, जबकि कांग्रेस को 44 विधानसभा में हार का करना पड़ा सामना। अगर यही रहा हाल तो साफ है संकेत कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाली है कांटे की टक्कर। पूर्व सीएम मनोहर लाल ईवीएम में भले ही जीत गए हो लोकसभा चुनाव, लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती में हार गए मनोहर लाल। कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को पोस्टल बैलेट में मिले 2271 वोट, जबकि मनोहर लाल को मिले सिर्फ 2003 वोट। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव में बेटे दीपेंद्र हुड्डा और पार्टी को मिली जीत और बढ़े वोट प्रतिशत से खासे उत्साहित। जश्न और बधाइयों के सिलसिले के साथ ही उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का ताना बाना बुनना कर दिया शुरू। सरकार को घेरने व संगठन को मजबूत करना उनके एजेंडे में। लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होते ही एक्शन मोड में दिखाई देगी बीजेपी। सीएम नायाब सैनी ने विधायक पद की ले ली है शपथ। वहीं हरियाणा सिविल सचिवालय में 2 महीने बाद लौटे मंत्री। नायाब सरकार को अब खुलकर काम करने के लिए मिलेंगे 3.5 महीने। साथ ही कई जिलों के डीसी, एसपी सहित शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हैं संभव। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस कंगना रनौत के सीआईएसएफ महिला जवान द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर हरियाणा सीएम नायाब सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल ने दी अपनी प्रतिक्रिया। उन्होंने दिया बयान कि इस प्रकार की घटना को अगर सुरक्षा में लगे व्यक्ति भी देते हैं अंजाम तो यह नहीं है सही, दोषी पर की जाएगी कार्रवाई। सिरसा संसदीय सीट पर मिली करारी हार ने भाजपा के लिए आगामी विधानसभा चुनाव की लड़ाई कर दी है मुश्किल। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी भाजपा को पड़ गई है भारी। ऐसे में भाजपा के समक्ष पार्टी के अंदरूनी असंतोष को शांत करने के साथ साथ जनता के बीच फिर से विश्वास हासिल करने की रहेगी दो तरफा चुनौती। टोहाना के गांव हिम्मतपुरा में शराब ठेके में घुसकर मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों ने 25,000 रुपए की लूट ली नकदी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस की टीम ने पीड़ित के बयान पर आरोपियों के खिलाफ लूट की धाराओं में केस दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। फरीदाबाद में शुक्रवार को पटरी से उतर गई आगरा मथुरा की ओर से दिल्ली की तरफ जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे। सुबह 5 बजे के करीब ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास हुई दुर्घटना। इससे सवारी ट्रेन के आवागमन पर नहीं पड़ा कोई प्रभाव। पटरी से क्यों उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, इसके कारणों का अभी नहीं हुआ है खुलासा। जिंद में नए एटीएम कार्ड बनवाने के बाद उसे एक्टिवेट करवा रहे एक व्यक्ति के साथ हो गई धोखाधड़ी। अज्ञात ने बदल लिया एटीएम कार्ड और उसे 27,380 रुपए की लगा दी चपत। सिटी थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। पश्चिमी क्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में दूसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण दिन के तापमान में आई गिरावट और लोगों को झुलसाने वाली लू से मिली राहत। मौसम विशेषज्ञ की माने तो आने वाले दिनों तक हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में बारिश की होगी गतिविधियां। इसके बाद फिर से तापमान में दर्ज की जाएगी बढ़ोतरी। इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी किया है जारी। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।